हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। ठीक है। कहता है कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से जो है वह विभाज्य होगा। वो जो है वह देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? सभी संख्याओं के अंकों का योग जो है वह 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या जो है वह क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। इसमें कहता है अगर जो है वह संख्या 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। क्या यह सत्य है? तो जो है वह एक जो है वह एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। देखिए जैसे जो है वह जैसे देखिए ये जो है वह हम ले लेते हैं। जैसे देखिए ये जो है वह 2 3 5 5 और ये जो है वह 6 और 11 11 11 11 11 और ये 2 13 11 2 13 13 13 13 14 15। तो ये जो है वह 2 ले लेते हैं। देखिए ये जो है वह 3 2 5 5 और ये 6 तो 6 5 11 2 13 13 14 15। ये देखिए सब संख्या जोड़ रहे हैं तो 15 आ रहा। तो ये संख्या जो है वह 3 से तो पूरी भाग लग जाएगा, लेकिन ये संख्या 9 से लगेगा। 9 का भी जो है वो विभाज्यता का नियम यही कहता है संख्या को जोड़िए, अगर 9 से भाग लगता है तो वह संख्या जो है वो संख्या पूरी संख्या 9 से भाग लग जाएगा। तो जो है वह ये नहीं ये 300 तो लग जाता है, लेकिन 9 से जो है वो नहीं लगता है। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या ये असत्य हो जाएगा? ये सत्य नहीं होगा। ठीक है। चलिए कहता है यदि एक संख्या जो है वह 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से अवश्य जो है वो विभाजित होगा। कोई संख्या जो है वह 9 से विभाज्य है, 9 से विभाजित है तो मान चलिए यही संख्या है ना, तो इसमें हम 3 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 18 हो जाएगा। तो अब देखिए ये 18 जो है वह संख्या 9 से विभाजित है, तो 9 से विभाजित है, ये संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगा। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है। कहता एक संख्या 18 से विभाज्य होगा यदि वह संख्या 3 और जो है वह 6 दोनों से जो है वह विभाजित। ये संख्या ये जो है वह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? तो सत्य हो जाएगा, क्योंकि 18 का ही जो है वह गुणनखंड हम करेंगे तो 3 और 6 है। 18 का जो है 18 जो है वो संख्या 3 से भी लगता है, 6 से भी लगता है। जो संख्या जो है वह जैसे देखिए ये संख्या 9 का ही जो है वह ये जो है वो गुणनखंड था ना, 9 का ही जो है वह ये गुणनखंड 3 है। तो अगर वह संख्या 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो 18 का गुणनखंड 3 और 6 है, तो वो जो है वह दोनों 3 और 6 से भी दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है। कहता है यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 90 से विभाजित होगा। एगो संख्या जो है वो 9 से विभाज्य है और 10 से भी विभाजित है, तो वह संख्या जो है वह 90 से भी जो है वो विभाजित होगा। ये भी बिल्कुल सही है। जैसे देखिए एगो संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या 2 और ये जो है वह 6 से विभाज्य होगा। तो ये भी क्या था? यानी कि जब संख्या जो है वो 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य होगा तो संख्या 6 से विभाज्य होगा। अगर संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य होगा तो संख्या 90 से विभाज्य होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है। कहता यदि दो संख्या सभाज्य हो और तो उनमें से कम एक ही जो है वो अभाज्य संख्या होगी। कहता यदि दो संख्या जो है वो सभाज्य संख्या हो, अगर दो संख्या जो है वो क्या है? सभाज्य संख्या है। ठीक है। और कहता इनमें से कम एक ही जो है वो अभाज्य जो निसंख्या होगी, ये जो है वो बताना है। देखिए आपको हम बताए थे सभाज्य संख्या बताए थे। सभाज्य संख्या हम किनको कहेंगे? तो जो है वो हम वैसी संख्या को सभाज्य संख्या कहेंगे जिनका जो है वो मोसो या फिर सार गुणनखंड जो है वो सिर्फ एक आता हो। क्या आता हो? तो एक आता हो। जैसे देखिए ये जो है वो इस क्वेश्चन बताए थे। देखिए 18 और 35 का जो है वो हम क्या किए हैं? ये सार गुणनखंड निकाले तो एक आया हुआ, तो 18 और 35 सार गुणनखंड है। और देखिए ये जो है वो 30 और 37 भी जो है वो क्या है? 30 और 37 भी जो है वो क्या है? तो सार गुणनखंड है। ये आपको हम बता चुके हैं। तो देखिए कहता है यदि दो संख्या सभाज्य संख्या हो तो इनमें से कम कर रहा है एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगा। इसमें जो है वो कहता है कम से कम एक अवश्य जो है वो अभाज्य संख्या होगा। तो देखिए ये 18 ना, ये जो है वो 18 ना, तो ये 18 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। 18 अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहेंगे जिनका जो है केवल 2 गुणनखंड हो, सिर्फ एक हो और ये स्वयं हो, तो उसी को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो 18 का जो है वो एक से ज्यादा गुणनखंड है, ये भाज्य संख्या है। 35 भी जो है वो भाज्य संख्या है। तो हम ये जो है वो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये हमारा कथन असत्य हो जाएगा, ये सत्य नहीं होगा। ठीक है। अब देख कहता है 4 से विभाज्य सभी संख्या हुआ जो है वो 8 से विभाज्य होना चाहिए, ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा।
जो संख्या, अब देखिए ये सत्य हो जाएगा, 8 से विभाजित सभी संख्या 4 से विभाजित होगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा। देखिए ये जो है वह जरूरी नहीं है जो 4 से विभाज्य जो होगा वह संख्या, जैसे देखिए ये संख्या जो है वह 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। अगर संख्या 4 से विभाज्य है जरूरी नहीं कि वह 8 से भी जो है वह विभाज्य होगा। और अगर जो संख्या 8 से विभाज्य है वह संख्या 4 से फिक्स है कि विभाजित होबे करेगा। कहता है यदि कोई संख्या ये जो है वह यदि कोई संख्या 2 अंकों को अलग अलग पूरा विभाजित करती है। कहता है कि यदि 2 अंकों की जो है वह ये जो है वह यदि कोई संख्या 2 अंकों को अलग अलग जो है वह पूरी जो है वो विभाजित करता है तो वह उसके योग को भी जो है वह क्या करेगी, तो पूरी जो है वह विभाजित करेगी। अब देखिए अगर जो है वह जैसे देखिए हम जो है वह यानी कि वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, जैसे देखिए ये जो है वह संख्या देखिए 2 3 6 2 2, ये हम एग्जाम्पल ले लिए थे, सबको जोड़िए तो देखिए 2 3 2 5 5 और 6 5 11 11 2 13 13 13 2 15, ये देखिए 15 आ रहा है, तो 15 आ रहा है तो ये संख्या 3 से विभाजित है, ये संख्या जो है वह 3 से विभाजित है और ये संख्या 2 से विभाजित है। ठीक है, ये संख्या 3 और 2 से दोनों से विभाजित है। ठीक है, ये जो अलग अलग पूरा विभाजित करेगी, दो संख्या जो है वह ये 2 और 3 दोनों से विभाजित है, क्या इसके योग भी जो है वो विभाजित करेगा। तो अब देखिए 2 + 3 कर दीजिए तो 3 2 कितना होगा, 5 हो जाएगा। क्या ये 5 से विभाजित होगी, नहीं होगी, तो इसीलिए ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है यदि कोई संख्या 2 अंकों के योग को पूरी तरह विभाजित करता है। यदि कहता है कि 2 अंकों की जो है वह संख्या ये जो है वो यदि 2 अंकों के योग की पूरी संख्या जो है पूरी तरह विभाजित करता है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग विभाजित करेगी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइएगा, इनका आंसर कि सत्य होगा कि असत्य होगा। तो चलिए अब जो है हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसको जो है वह 2 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।